नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। इस समय दिल्ली सहित पूरे भारत में ईद का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशहाली है और बाज़ार भी रंगे हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं और दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो फेमस है जामा मस्जिद, वहाँ पर भी लोग इकट्ठा हुए हैं ईद का त्यौहार मनाने के लिए। सबसे ज़्यादा जो मान्यता है जामा मस्जिद में, वहाँ पर लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं और यहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और ईद को मनाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है यहाँ के मार्केट के हाल और ले चलते हैं आपको जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में, वहाँ पर किस तरह से जामा मस्जिद में किस तरह से सेलिब्रेशन किया जा रहा है ईद का। ईद का त्यौहार है और यहाँ पर बाज़ार सज चुके हैं। आप मानेंगे कि यहाँ पर इस बार पिछले कई साल से जिस तरह से मंदी थी और लोगों की कमी हो गई थी कोरोना के कारण, आर्थिक मंदी के कारण बहुत सारे लोगों ने खरीदारी नहीं की थी, लेकिन इस बार धूमधाम से मनाने के लिए ईद लोग तैयार हैं और खूब भीड़ देखी जा रही है जामा मस्जिद के इस गलियारे में, जो कि काफ़ी फेमस है। खाने पीने का सामान यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है और काफ़ी संख्या में खरीदार हैं, सेवैयाँ खरीद रहे हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार बाजार कैसा है ईद के मौके पर? मैम, बाज़ार बहुत अच्छा है। पिछले जो साल गुजरे पैंडेमिक की वजह से तो बाज़ार में थोड़ा हल्कापन था, पब्लिक अपनी प्रिकॉशन में थी इस वजह से, मगर अब जब डर निकल गया है तो लोग भी आ रहे हैं, खूब अच्छी तरीके से आ रहे हैं। इस बार ईद अच्छी हो सकती है? बहुत अच्छी हो रही है मैम। ईद, ये रमज़ान ईद ही है मैम। ये फेस्टिवल अगर देखा जाए ईद का तो वो रमज़ान ही होते हैं, सारी खुशियाँ हम इसमें मनाते हैं। ईद हमें भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, पिछली बार थोड़ी कम थी संख्या। जी, संख्या मैम वही कोविड की वजह से और दूसरा लोगों के पास पैसा नहीं था, मगर इस साल लोगों का बिजनेस अच्छा है तो ख़रीदारी भी अच्छी कर रहे हैं। क्या क्या है यहाँ पर? मैम, हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। जैसे ये फेनी है, इसको दिल्ली में ही बनती है, यहीं फेमस है, तो ये फेनी यहाँ सबसे ज़्यादा खाई जाती है। इसको हाथ वाली फेनी कहते हैं। ये बनारसी फेनी है जो हम बनारस से ही मंगाते हैं। ये साथ में खजला है, ये भी एक अलग चीज़ है जो दिल्ली वाले खाना पसंद करते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं? खजला। खजला जी। और उसके अलावा मैम ये वैरायटी है, ये बनारस से मंगाई जाती है। जो दिल्ली के अंदर साउथ यूपी के लोग रह रहे हैं वो खिमामी प्रोसेस से बनाते हैं, ये खिमामी सिवैयाँ कहलाई जाती हैं। वेलकम मैम, थैंक यू मैम। तो हमने देखा कि किस तरह से फेनी जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है, ईद पर खाई जाती है, बनारसी फेनी, दिल्ली की फेनी। अगर जो लोग दिल्ली में बनारस के रह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के रह रहे हैं, तो वो यहाँ पर आके खरीदारी कर सकते हैं, इस तरह की फेनी खा सकते हैं। आगे चलते और बताते हैं कि क्या है बाजार का हाल। हम आगे बढ़े, हम आए हैं हाजी नदीम की दुकान पर। यहाँ पर शीलमाल की रोटियाँ मिलती हैं, बहुत फेमस है। आप देखेंगे रोटियों पर किस तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह और तिल वगैरह को बना के रख रखा है इन्होंने। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता इन रोटियों के बारे में, लेकिन माना जाता है, यहाँ के लोगों से हमने बात की है, उन्होंने बताया है कि शीरमाल की रोटी बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। ईद पर लोग इसे बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, घरों में ले जाते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। जिस तरह हम दिवाली पर मिठाइयाँ बांटते हैं, इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये शीरमाल की रोटी होती है। अंकल, आपसे जानना चाहूँगी इस बार ईद का बाजार कैसा रहा, माहौल कैसा रहा हर साल के अकॉर्डिंग? माहौल बहुत अच्छा है, काम भी लोगों का जैसा है, बस टाइम पास वाला काम है। अच्छा, अभी प्रॉपर ज़्यादा भीड़, लोग अभी खरीदारी नहीं कर रहे हैं? भीड़ है, लोगों की जेबें खाली हैं। अच्छा, हाँ। जेबें खाली हैं अभी? लोगों की जेबें खाली हैं। अच्छा। हाँ। तो आपके शॉप पे क्या चीज़ है, ये क्या चीज़? शीरमाल है जी। ये शीरमा है। रोजे से हैं आप? नहीं, मैं रोजे से नहीं हूँ। रोजे से नहीं है तो आप जरा टेस्ट करके भी देख सकते हैं इसको। ऐसे तो ये शीरमा है? ये शीरमाल है, शाही शीरमाल, जो मैदा और बेसन को घी दूध में गूंद कर उसके बाद ड्राई फ्रूट लगा के पैक किया जाता है इसको। लेकिन बहुत टेस्टी है। वेरी नाइस, वेलकम। तो हमने अभी शीरमाल टेस्ट किया है, शायद ये पहली बार मैंने खाया है। जैसा इन्होंने बताया कि मैदे और दूध से बनाया गया है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं। तो अगर आप रोज़े से हैं तो रोज़े के बाद खा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आके ऐसे लुत्फ़ उठा सकते हैं ऐसी चीज़ों का। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी टेस्टी भी है। ईद हो या
रमज़ान जब भी आप जामा मस्जिद आ रहे हैं और जामा मस्जिद के इस बाज़ार वाले गलियारे में जैसे एंट्री करेंगे, आप यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो है मोहब्बत का शरबत। मोहब्बत के शरबत को पीने के बाद कहते हैं कि ज़ुबान में मिठास आ जाती है, दिल में मोहब्बत पनप जाती है। तो उसी के ही कुछ झलके दिखाए। यहाँ पर जो तरबूज है उसके कटे हुए जो टुकड़े हैं उनको डाल के और बर्फ़ और दूध को मिलाकर ये शरबत बनाया जाता है। जानेंगे इन्हीं के साथ ये क्यों कहा जाता है मोहब्बत का शरबत। ये शरबत मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत से बनाया जाता है और उससे भी ज़्यादा मोहब्बत से इसको पिलाते हैं हम लोग। अच्छा जी, इसीलिए मोहब्बत का शरबत है। मोहब्बत का शरबत है और रमज़ान में इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक तो ठंडा होता है, प्लस रोज़े के बाद प्यास बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो इसको पीना बहुत पसंद करते हैं। तो दूध होता है तो थोड़ा सा आपकी बॉडी में कुछ विटामिन चले जाते हैं, कैल्शियम चला जाता ये है। मोहब्बत डालते हैं हम अपनी, अच्छा, ये मोहब्बत ही डाली है। ये मज़ा डाल रहे हैं। देखो, अच्छा प्यार मोहब्बत मज़ा, अच्छा। शरबत मोहब्बत। तो देखिए हमारे सामने मोहब्बत का शरबत तैयार हो रहा है। इसमें दूध डाला है, अमूल गोल्ड का दूध है, कुछ पैकेट्स डाले हैं और बर्फ़ डाली है, साथ ही साथ तरबूज के टुकड़ों को डाला है ताकि मिठास बनी रहे। और साथ ही साथ आपने इसमें रूअफ़ज़ा भी ऐड किया ना, रूअफ़ज़ा भी ऐड किया है। तो ये है रेसिपी मोहब्बत के शरबत की। रमज़ानों में खजूर का खास महत्व होता है और इसे खाकर ही जो पूरे दिन का रोज़ा होता है उसे खोला जाता है। किस तरह से खजूर की खरीदारी हो रही है और इसका क्या महत्व है हम जानेंगे। हमारे साथ है सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। नवाबुद्दीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खजूर का क्या महत्व होता है और इस समय बाज़ार कैसा है। बाज़ार बहुत अच्छा है इस टाइम और बहुत अच्छी दुकानदारी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम है। खजूर का एक ऐसा हिसाब है, रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो खजूर खा के रोज़ेदार रोज़ा खोलता है। पहले खजूर का हिसाब जो 50 वैरायटियाँ खजूर में, सबसे बेस्ट क्वालिटी खजूर जो अजवा है, जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से लगाई थी खजूर, जिसका नाम अजवा है। वो ये अजवा है, देखो बीच वाली, ये अजवा है। ये काली वाली ऊपर वाली, ये ब्लैक वाली, ब्लैक ये अजवा है। ये अजवा सबसे बेस्ट खजूर होती है। ये 1800 रुपये किलो है खजूर। अच्छा, और कौन कौन से टाइप की खजूर होती हैं। ये कलमी खजूर भी है मेरे पास, मरियम भी है, अंबर भी है, सब मेल के खजूरें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिक्री किन खजूरों की हो रही है। सबसे ज़्यादा बिक्री गुलाब जामुन खजूर है और कलमी खजूर की बिक्री होती है, जो लेके 300 रुपये किलो तक बिकती हैं। वो अच्छा। उसकी बिक्री ज़्यादा होती है, वो अच्छी खजूर होती है। आपके पास मैं देख रही हूँ आम पापड़ वगैरह भी है, तो इस ये भी खरीदारी इसकी भी होती है। इसकी भी खरीदारी होती है वैरायटी के हिसाब से। जो मेहमान आते हैं हमारे यहाँ जामा मस्जिद पे घूमने के लिए, वो आम पापड़ भी लेके जाते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो लेके जाते हैं। पिछले सालों के अनुसार या कोरोना से पहले के अनुसार आपको क्या लगता है, कोई असर पड़ा है बाजार पर। नहीं, कोई असर नहीं। अब तो जो बहुत अच्छा हो गया यहाँ के हालात, अल्लाह का शुक्र एहसान है, सब हालात बेस्ट है यहाँ पे। रमज़ानों में ड्राई फ्रूट्स का भी काफ़ी खास महत्व होता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा खरीदारी होती है। जानते हैं इस बार ड्राई फ्रूट्स की कैसी बिक्री हो रही है। हाँ, ये दुकान है गुलशन चार मीनार मसाले, तो हम यहीं पे आए हैं, इनसे जानेंगे किस तरह का बाजार है इस बार। जी मैडम, बढ़िया बाजार है। मेरा काम वैसे ही जमा हुआ है। अच्छा। मेरी शॉप 75 साल पुरानी शॉप है। अच्छा। चार मीनार फूड्स के नाम से। अच्छा। मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी, मेरे वालिद, अब मैं। सब यहीं पे। जी, इसी दुकान पे। अच्छा। मेरे परदादा जी भी यहीं बैठते थे। अच्छा। मेरे दादाजी भी, मेरे वालिद ज़हीर पंसारी साहब, फिर मैं मोहम्मद ज़ीशान पंसारी। अच्छा। शुरू से यही बिजनेस करते हुए आ रहे हैं। ये हमारा जमा हुआ धंधा है। अच्छा, तो बाजार इस बार पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला था। मैं पिछले साल भी आई थी, रिपोर्ट करके गई थी, इस तरह की भीड़ नहीं थी। आपको क्या लगता है इस बार। पिछले साल भीड़ थी, जब से कोरोना दूर हुआ है, जब से मार्केटें सही हुई हैं, तब से प्रॉपर बिजनेस है। बस बात ठीक है। जी, बस थोड़ी मंदी तो है ही मार्केटों में, बिकॉज ऑफ द बीजेपी पॉलिसीज। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की टाइम में पॉलिसीज टाइट होती हैं तो व्यापार पे फर्क पड़ता है। लेकिन बाकी सब चीज़ें त्योहार ठीक के है। टाइम पे तो आदमी पैसा निकालता ही है, वो खर्च तो करेगा, ईद तो मनाएगा ही, दिवाली होली सब मनाएगा। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे। सरकार से क्या अपील करें, मोदी जी से अपील है, भाई पॉलिसी सही कर लो अपनी, डंडे पीटे पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं। मोदी जी से अपील है। बाकी मोदी जी बेचारे बढ़िया आदमी है, लेकिन बस पॉलिसीज खराब है। तो
बाज़ार को हमने देखा कि ईद का बाज़ार काफ़ी खूबसूरत सजा है। जामा मस्जिद में गलियारे के अंदर हमने एंट्री की और देखा कि काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। हम आपको बता दें कि इस बार जो बाज़ार में लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। हमने बाज़ार और दुकानदारों से बात की, उन्होंने बताया कि इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। कोरोना के बाद लोग अपने त्योहारों को मनाने के लिए पैसा खर्च करने के लिए आ रहे हैं। बाज़ार में बिक्री हो रही है, खरीदार आ रहे हैं। हमारा मकसद आपको यही बताना था, क्योंकि वापस ईद का त्यौहार है, बाज़ार सजे हुए हैं, लोग खरीदारी करने के लिए आ चुके हैं। तो इस बार काफ़ी अच्छा है माहौल। और हमने आपको ये भी दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि किस तरह से जामा मस्जिद जो है उसका रमज़ानों में और ईद के दौरान कितना ज़्यादा खास महत्व होता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।